हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 61 डे रिएक्ट प्लेस के अंदर। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक कंपोनेंट के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोजेक्ट रिएक्ट का ओपन करूंगा बीएस कोड के अंदर। तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसी को मैं ओपन करूंगा बीएस कोड के अंदर। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट को कर लिया बीएस कोड के अंदर। मेरा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली है, मैंने उसमें अभी तक कुछ भी नहीं करा है। अगर आप मेरा ऐप डॉट जेएस देखोगे तो ये तो बिल्कुल ही साफ है, वन लाइन ऑफ कोड भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट को रेंडर कर रहा हूँ एंड बस। ठीक है। तो मैं ऐप डॉट जेएस पे आऊंगा एंड यहाँ पे मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो यार अगर आपने ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करा है, कौन सा एक्सटेंशन, ये एक सेवन, इस एक्सटेंशन को अगर आपने इंस्टॉल करा है तो अगर आप सबसे नीचे जाओगे, मतलब थोड़ा नीचे जाओगे, तो आपको बेसिकली एक शॉर्टकट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक शॉर्टकट मिलेगा आरसीसी। अगर आप आरसीसी टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको ये एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको बिना टाइप किए हुए आपको मिल जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, नहीं तो आप बेसिकली यहाँ पे खुद से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर देता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट। और रिएक्ट का आर कैपिटल रखना, इंपोर्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट के साथ आप लोगों को इंपोर्ट करना है कंपोनेंट को। इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट से। ठीक है। एंड इसके करने के बाद आपको लिखना है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड आपको क्लास फिर लिखना है एंड क्लास का नाम लिखना है ऐप, ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट्स। ठीक है। ये करने के बाद आपको ये करना है, फिर आपको रेंडर फंक्शन को रन करना है। रेंडर फंक्शन, रेंडर मेथड होता है जो कि जब भी आप यहाँ पे जब भी आप बेसिकली अपना, आपका जब ये क्लास रेंडर होगा तो ये वाला मेथड क्या रेंडर होगा। तो देखो, जब भी हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज हम लोग करते हैं तो वहां पे कुछ बेसिकली बोल सकते हो कि रिएक्ट लाइफ साइकिल होता है। मतलब जब भी हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हैं तो वहां पे बेसिकली हम किस तरीके से आप बोल सकते हो कि हम लोग किस तरीके से क्लास के कंपोनेंट को रेंडर हो रहा है। तो उस सीरीज में आपका बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो उस सीरीज में आपका मेथड रन करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक H1 लिखूँ एंड इस H1 के अंदर लिख दूँ दिस इज रोहित शर्मा एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज रोहित शर्मा। एंड इतना लिखने के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट को क्या करूँगा, रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे आके मैं सिंपली अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, यहाँ मैं क्लियर करके यहाँ पे लिखूंगा npm रन सर्वर। तो npm रन सर्वर करने से, लिखने से क्या होगा कि मेरा ये रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एंड ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये मेरे ब्राउजर पे फिर बेसिकली इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया दिस इज रोहित शर्मा, मतलब मेरा प्रोजेक्ट जो वो रन कर रहा है। तो पिछले वीडियो में यार मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर को बता, कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था। कंस्ट्रक्टर मतलब अगर मुझे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मुझे कोई भी स्टेट बनाना है तो मैं उसको किसके अंदर बनाता था, कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाता था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर में ये एक मेथड होता है। तो मैं उसको कंस्ट्रक्टर को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। एंड कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से बनाने के बाद मैं बोलूंगा कि देखो भाई, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो जो हम लोग का ऐप कंपोनेंट है उसके कंस्ट्रक्टर को करना पड़ता है रेंडर, और उसके लिए मुझे सुपर मेथड को करना पड़ेगा कॉल। तो मैं यहाँ पे जाके बोलूंगा सुपर, मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर एंड सुपर को कर दूंगा कॉल। सुपर कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे अब जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो मुझे कंसोल लॉक करना है, मान लो मुझे कंसोल लॉक करना है और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दिस इज कंस्ट्रक्टर क्लास, दिस इज कंस्ट्रक्टर क्लास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज कंस्ट्रक्टर क्लास एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अब एक स्टेट बनाऊंगा। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है दिस इज कंस्ट्रक्टर क्लास, वो बेसिकली जब भी मेरा क्लास रेंडर होगा, जब भी क्लास मेरा रेंडर होगा तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगा दिस इज कंस्ट्रक्टर क्लास। और मैंने बताया था कि ये जो रिएक्ट का स्टिक मोड होता है, ये जो बेसिकली मैं यहाँ पे आऊंगा इंडेक्स डॉट जेएसपी पे। तो ये जो रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड होता है वो आपके आपके प्रोजेक्ट को कितना, दो बार रन करता है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो कितना बार कॉल हो रहा है, दो बार हो रहा है।
तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, स्टेट बनाऊंगा। तो स्टेट बनाने के लिए मैंने बताया था आपको लिखना पड़ता है दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, मैं कहूँगा एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि देखो भाई जो मेरा नेम होगा वो होगा मैं अपना ही नाम लिखूंगा, त्रिभुवन शर्मा एंड चैन कोड विथ 316203। ठीक है, एंड ये करने के बाद मैं फिर ऐसा लिख दूंगा कि भाई एज जो है वो 16 है एंड सब्जेक्ट जो है वो, मतलब मैं बेसिकली कुछ स्टेट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मान लो कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टेट बना दिया है। अब मान लो इस स्टेट को मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि भाई एक H1 है, H1 में क्या होगा, H1 में सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डिप बनाना पड़ेगा ताकि मैं हर एक को उसके अंदर मैं फिट कर पाऊँ, वरना क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट जो होता है वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट को यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी है उसका यार कि एक ही कंपोनेंट को वो पास कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यार देखो जो H1 है यहाँ तक मैं लिख दूंगा दिस इज कोड विथ 316203 एंड इतना करने के बाद मैं एक H3 लगाऊंगा एंड H3 के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट दिस डॉट, क्योंकि मैं उस स्टेट को यूज करना चाहता हूँ तो इस स्टेट को यूज करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट डॉट नेम एंड मैं कुछ और लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम की जगह फिर मैं क्या जगह मान लो एज में लिखना चाहता हूँ, नेम की जगह मैं चैनल लिखना चाहता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बेसिकली कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे स्टेट आ गया है, मतलब यहाँ पे नेम आ गया है, मतलब मैंने जो स्टेट में सेट करा था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे एज आ गया है, यहाँ पे चैनल नेम आ गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है। तो ये यहाँ पे बेसिकली यूज हो रहा है। तो मैं अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्टेट को बनाया, उस स्टेट को कैसे यूज करना है हम लोगों ने वो देख लिया। अब आज का वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि इस स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा चेंज द नेम। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टेट का जो नेम है उसको चेंज करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चेंज नाम का मेथड, चेंज नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे ध्यान रखना है क्लासेस में मेथड और फंक्शन दोनों डिफरेंट चीज है। मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ, मैं जो रेंडर बनाया हूँ, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेथड्स है। बट यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ किसका, मैं यूज करना चाहता हूँ क्या बोलते हैं इसको, मैं यूज करना चाहता हूँ इसका फंक्शन का। तो आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जो है वो ही सिंटेक्स होने वाला है। आप लोग इसको चेंज करोगे, आप लोग अगर इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाओगे आपको एरर आएगा एंड आप स्टेट को चेंज नहीं कर पाओगे। और मैं वो चीज आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, बट मैं अभी आपको फंक्शन से बना के दिखा, तो मैं बोलूंगा देखो दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट वो मेथड होता है जहाँ पे आप लोग बेसिकली स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं सेट स्टेट पे होवर करूंगा तो ये बोला है कि देखो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सबसे पहले तो इसका आर्गुमेंट एनी हो, सेट स्टेट का आर्गुमेंट स्टेट होता है जो भी आप इसको चेंज करना चाहते हो, एंड एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न वाइड करता है एंड आप बोल सकते हो कि आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो मैं चेंज स्टेट क्या है, एक फंक्शन है, तो भाई मैं ये लगाऊंगा एंड स्टेट में मैं लिख दूंगा देखो भाई स्टेट में जो मेरा नेम होगा, नेम होगा, बट मैं स्टेट चेंज करने से पहले इसको ये करूंगा एंड स्टेट चेंज करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक अलर्ट लगाऊंगा, मैं बोलूंगा लेट नेम इज इक्वल टू लेट यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लगाऊंगा एंड यहाँ पे कह दूंगा इंटर योर नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कसोरो कर दूंगा यूजर अंडरस्कोर नेम, क्योंकि मैं नेम जो है ना वो यूजर से लेना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको नेम पे चेंज करूंगा। एंड यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा, रिलोड करने के बाद मैं चेंज द नेम पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन को इसे अटैच करा ही नहीं है।
ठीक है, तो मुझे ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट चेंज ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फंक्शन चला, तो मैं लिख दूंगा दिस डॉट चेंज। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके अब रिलोड करूंगा, और जैसे ही चेंज द नेम पे करूंगा ये एक प्रॉम्प्ट आ गया, एंड मैं अगर लिख दूँ सैम एंड इंटर मारूंगा तो यहाँ पे मेरा सेम आ गया है। तो मैं इस तरीके से बेसिकली अब मेरा मैं अपना नेम को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा देखो दिस डॉट से जैसे मतलब मेरा स्टेट को सेट करूँ, और जो मेरा नेम है वो क्या कर दो, जो मेरा नेम है वो कर दो यूजर नेम के बराबर, मतलब जो मैंने यूजर का नेम दिया। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरा ये चीज रन कर रहा है फिर कि नहीं। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं चेंज द नेम करूंगा, ये नेम पूछ रहा है, नेम में अगर मान लो मैं सैम ही रख देता हूँ, और मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो सैम हो गया। अब लोग फिर से देखना, मैं यहाँ पे हटाऊंगा, मैं रिलोड करूंगा। अभी मेरा क्या है, अभी मेरा त्रिभुवन शर्मा, मतलब मेरा इनिशियल स्टेट क्या था, त्रिभुवन शर्मा है। चेंज द नेम में करूंगा, यहाँ पे मुझसे नहीं पूछ रहा है। मान लो मैं नेम दे दिया हूँ सलोनी शर्मा, एंड मैं सिंपली इंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा नेम सलोनी शर्मा हो गया। अगर मैं फिर से चेंज द नेम पे क्लिक करूंगा, एंड ये मुझसे नेम पूछ रहा है, अगर मैं नेम लिख दूँ सैम परिमल और मैं एंटर करूंगा, तो नेम क्या हो गया, सैम परिमल हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और बटन बनाऊं, मैं इसी को चेंज द नेम नहीं, मैं लिख दूं चेंज द चैनल नेम, एंड मैं दिस दो चेंज चैनल कुछ इस नाम का मैं बेसिकली एक फंक्शन बनाऊंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस बी, एंड यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि यूजर अंडरस्कोर, मतलब यूजर के दिया हुआ चैनल नेम जो है वो कुछ ये है। ठीक है, एंड इसको मैं कॉपी करूंगा, उसको मैं कॉपी करूंगा, इसको मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली चैनल नेम को कर दिया है चेंज। और मैं यहाँ पे कुछ एक बी आर लगा दूंगा, ताकि ये कुछ तो डिफरेंस रखे, बी आर बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ बोल सकते हो कि स्पेस आ जाएगा। मैं चेंज द चैनल नेम करूंगा, चेंज द चैनल नेम, एंड मैंने यहाँ पे लगता है फंक्शन का नेम नहीं बदला है, चैनल चेंज चैनल, एंड यूजर से मैं बोलूंगा इंटर योर चैनल नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके सिंपली रिलोड करूंगा, इस बार चेंज द चैनल नेम में करूंगा, मेरे से ये चैनल का नेम पूछ रहा है, मान लो मेरा मेरा चैनल का नाम टेक्नो गेमर है, मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा चैनल का नाम जो है वो बदलना चाहिए था, बट मेरा नेम बदल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं अगर देखूँ यहाँ पे अपना यार मैं वीएस कोड पे जाऊंगा, रखूंगा, तो मैंने यहाँ पे नेम को यूजर यूजर चैनल नेम कर दिया। बेसिकली मेरे को यहाँ पे चैनल को यूजर चैनल नेम करना है। ठीक है, तो मैं इस बार रिलोड करूंगा, एंड इस बार मैं देखूंगा तो इंटर द चैनल नेम, एंड इस बार मैं अगर लिख दूंगा कि टेक्नो गेमर, मैं एंटर मारूंगा तो इस बार मेरा चैनल नेम जो है वो बदल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट के स्टेट को बेसिकली चेंज कर सकता हूँ। रिएक्ट में मैंने जो भी स्टेट बनाया उसको चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था कि यार कि अगर आपने इसको इक्वल टू वगैरह नहीं लगाया तो आपका फंक्शन नहीं चलेगा, उसमें एरर आएगा कि यार अब जो स्टेट है सेट स्टेट वो एक रीड मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। मान लो आपने कुछ अपना फंक्शन इस तरीके से बनाया, और ये फंक्शन नहीं होता भाई, ये मेथड होता है। ठीक है, आपको आपको ये डिफरेंसेस उप्स के अंदर समझाए जाते हैं ना, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरीके से बनाओगे तो ये बेसिकली रॉन्ग है, मतलब बोल सकते हो आप कुछ गलती कर रहे हो, समझ रहे हो ना। ये आपका बेसिकली सेट स्टेट को चेंज नहीं करेगा। जैसे मैं चेंज द नेम करूंगा ना, ये बेसिकली मेरे से नेम पूछ रहे हैं, मान लो मैं कुछ भी नेम लिख दिया, जैसे सेव सब बड़े मन मैं इंटर करूंगा भाई, एक एरर आ जाएगा, ये बोलेगा यार कि देखो स्टेट सेट स्टेट को भाई एक रीड प्रॉपर्टी है जो कि अनडिफाइंड, मतलब अलग ही चीज है भाई। ठीक है, आपको आप जो चाहोगे ना वो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू ये जो है ना
फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंडेटरी है जब भी आप सेट स्टेट को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक सेट स्टेट के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 61 डे होता है कंप्लीट, जो रिएक्ट का प्लेस है आप लोग उसको फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको एक चीज समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।